ढूंढोगे तो रास्ते मिल ही जाएंगे। मंजिलों की फितरत है वो खुद चल के आया नहीं करती। और अगर मंजिलों में इतना नखरा ना होता तो मंजिल इतनी खूबसूरत ना होती। ये बात भी सही है। क्लास 11-12 में बच्चे को ऑर्गेनिक की मंजिल पाना बहुत टेढ़ा काम लगता है, बहुत मुश्किल काम लगता है। लेकिन हमने कहा कि कोशिश करोगे तो रास्ते मिल ही जाएंगे। और मंजिलों के नखरे तो खैर होते ही हैं, और इसी वजह से मंजिलों को खूबसूरत भी कहा जाता है। देखिए, आज मैं ऑर्गेनिक का टेढ़ा टॉपिक बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रेजोनेंस की शुरुआत करता हूं और आपको समझाता हूं कि कैसे स्मूथली मक्खन की तरह इस टॉपिक को फिनिश किया जाएगा। रेजोनेंस, सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज द फिनोमेना in which a molecule exists in more than one structure due to movement of pi electron in a conjugated system. Definitions को बार बार सुन के लिख लीजिएगा। Existence of a molecule in more than one structure due to the movement of pi electron in a conjugated system. यानी जब एक मॉलिक्यूल एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है उसे रेजोनेंस कहा जाता है, और कारण हुआ पाई इलेक्ट्रॉन का बार बार मूवमेंट होना। पाई इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी करते हैं। सिग्मा के केस में इसको हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन के केस में इसको रेजोनेंस। रेजोनेंस की इसेंशियल कंडीशन आपको याद रखनी है। कंडीशन है मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन का होना। कॉन्जुगेशन कई तरह की होती है। आपको मैं सभी तरह की कॉन्जुगेशन बता के किसी कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता, तो जो आपके लिए जरूरी है यानी अल्टरनेट, मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। जहां कहीं भी मल्टीपल सिंगल या मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, इस तरह की कोई भी सिचुएशन आएगी इसे कॉन्जुगेशन कहा जाएगा। जरूरी नहीं है सभी कार्बन हो, कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी एलिमेंट ये हो सकता है। पहली कंडीशन है कॉन्जुगेशन और दूसरी कंडीशन है मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। मॉलिक्यूल में सभी एटम एक ही प्लेन में होने चाहिए, प्लेनर होता है sp हाइब्रिडाइज्ड एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, सभी एटम एक ही प्लेन में होने चाहिए और मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, तभी वहां पर रेजोनेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसा हम देख सकते हैं बेंजीन के केस में ये दो स्ट्रक्चर हैं और हम देख सकते हैं बेंजीन में कॉन्जुगेशन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल एटसेट्रा कॉन्जुगेशन है, और हाइब्रिडाइजेशन sp2, सभी एटम प्लेनर और एक से ज्यादा स्ट्रक्चर। यहां पाई बॉन्ड इधर है, यहां इस पोजीशन पे नहीं है, तो दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गए। एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करना इसे रेजोनेंस कहा जाता है। जहां पर रेजोनेंस होता है इन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है। इनमें से कोई भी एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होता, एक्चुअल स्ट्रक्चर इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है जिसे रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। बेंजीन ये भी नहीं है, बेंजीन ये भी नहीं है, बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर इनका हाइब्रिड होगा। यानी यहां पर हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को एक सर्कल के जरिए शो करेंगे और इस सर्कल को डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। क्यों कहा, जरा सोचें, अगर मैं इसके पाई इलेक्ट्रॉन को रोटेट करा दूं तो ये पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी ये पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं रुके हुए, ये लगातार सारे में घूम रहे हैं और दो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स को जनरेट कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। और बेंजीन को हम ऐसे ही रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसको कहेंगे। जब भी स्ट्रक्चर बनाए पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को प्रोपोर्शनेट बनाना है। हम आप बच्चों की कॉपी में बताओ क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि आप इस तरह से जरा सा सर्कल बनाएंगे, क्या ये बनेगा स्ट्रक्चर? नहीं, ये एक राइट प्रोपोर्शन नहीं है, आपको राइट प्रोपोर्शन में ही इसको ड्रॉ करना होगा।
तो रेजोनेंस का मीनिंग जान जाए, कंडीशन जान जाए। क्या कंडीशन है? रेजोनेंस दो तरह का, प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेटिंग इफेक्ट, उसे प्लस आर कहा जाएगा। जितनी भी नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज हैं या कोई भी हैलोजन है या NH2 ग्रुप, सो आई कैन से, जैसे हमारे पास नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, एटसेट्रा, OH है, NH2 है, इन सभी का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेटिंग इफेक्ट होगा। आपके एग्जामिनेशन लेवल पे यही चीजें आ रही हैं, इन्हीं को अच्छे से याद रखिए। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेटिंग इफेक्ट कहा जाएगा। कैसे ड्रॉ करना है ऐसे समझिएगा। सपोज मेरे पास है विनाइल क्लोराइड, 12th क्लास में विनाइल क्लोराइड पे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना विनाइल क्लोराइड इस मॉलिक्यूल को कहा जाएगा। अब किस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो जो कहूं बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसी तरह से उसको समझ के करने की कोशिश करनी है। रटना नहीं है, समझना है, समझना ज्यादा बेटर रहेगा। अब यहां क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, डोनेट करेगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बॉन्ड बनाने के लिए, डोनेट किया। जब पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, अब यहां पर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, इनके आने की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाएंगे। नाउ इन सभी चेंजेस को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसका इलेक्ट्रॉन यहां आया तो क्लोरीन पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में आ गया, यानी यहां पर बॉन्ड बन गया। ये पाई इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ गए, यानी इस पे 2 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जहां भी जाते हैं वहां पे नेगेटिव चार्ज। इस तरह से हम कहेंगे ये नेगेटिव पॉजिटिव 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विनाइल क्लोराइड के यहां कहलाए जाएंगे। इस तरह से आपने विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाना है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी अगर बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर में यहां डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट की जाएंगी। ध्यान रखना, जहां रेजोनेंस होता है वहां ना तो सिंगल बॉन्ड ना डबल बॉन्ड, वहां होता है पार्शियल डबल बॉन्ड। इसे पार्शियल डबल बॉन्ड कहा जाता है। सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, डबल बॉन्ड शॉर्टर होता है। ये दोनों के बीच में पार्शियल बॉन्ड, डेड बॉन्ड, 1.5 बॉन्ड के ऑलमोस्ट इक्वलेंट आप इसे कंसिडर करेंगे। ऐसे ही अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्लोरोबेंजीन ऐसे ही समझ समझ के करो। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, पाई इलेक्ट्रॉन इससे रिपेल हो जाएगा और इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। इस स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से बनाया जाए, गलती होगी ही नहीं। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजीली बना पाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आया, पाई बॉन्ड बन गया। क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन उठ के आया है तो यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहां पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ गया, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। रेजोनेंस को हमेशा डबल साइडेड एरो से आपको रिप्रेजेंट करना होगा, डबल साइडेड एरो। नाउ अब देखें क्या होगा। अब इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज रिलीजिंग होती हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, इसके आने की वजह से ये रिपेल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहां आया, ये बना पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आया है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज, चार्ज खत्म। ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, पाई बॉन्ड बना, और इसके आने की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गया और इस तरीके से ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। आगे भी ऐसे ही अब क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इसकी रिपल्शन से ये इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, सो आई कैन सी यहां पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड सिमिलरली
आप समझ पाएंगे, ये इधर आया, पाई बॉन्ड बना, ये रिपेल हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन के यहां आ गए, और इस नेगेटिव की वजह से अभी नेगेटिव यहां आएगा, इसको रिपेल करेगा, नेगेटिव यहां आएगा, सो आई कैन से यहां इस पोजीशन पे पाई बॉन्ड बनेगा। इस इलेक्ट्रॉन पेयर ने इसको रिपेल किया, यहां आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, क्योंकि जहां जहां इलेक्ट्रॉन आएंगे वहां नेगेटिव चार्ज भी आएगा, पॉजिटिव ऑलरेडी है, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, इस तरह से क्लोरोबेंजीन। और इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, जो कि आपको सिखाया, बीच में सर्कल शो करना है। इस तरीके से क्लोरोबेंजीन के सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। कोशिश करेंगे तो मंजिलें मिल ही जाएंगी। होमवर्क के अंदर आपने ट्राई करना है फिनॉल, फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं। इसके साथ ही आपको फिनॉक्साइड आयन, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और एनिलीन, तीनों चीजों का नाम याद रखेंगे। सिलेबस में है आपके फिनॉल, फिनॉक्साइड आयन, एनिलीन, तीनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे और मालूम करेंगे कि प्लस आर यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेटिंग इफेक्ट में किस तरह से स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। अब होमवर्क में एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसी कंसर्न में, इसी टॉपिक के बेसिस पे आपको बताना है विनाइल क्लोराइड आर लेस रिएक्टिव। विनाइल क्लोराइड की रिएक्टिविटी कम होती है और इथाइल क्लोराइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है, व्हाई विनाइल क्लोराइड आर लेस रिएक्टिव बट इथाइल क्लोराइड्स आर मोर रिएक्टिव। विनाइल क्लोराइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख के शायद आपको जवाब मिल जाएगा कि लेस रिएक्टिव क्यों है और ये मोर रिएक्टिव क्यों है। तो रेजोनेंस में इस लेक्चर के अंदर इतना ही, लेकिन इनको अच्छे से लिख के देखें। 11th 12th दोनों क्लासेस में ऑर्गेनिक का बेसिस है, बेसिक है, इन चीजों को बहुत अच्छे से अपने अंदर समा लेना है। आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। तो देखते रहिए आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में और भी इस तरह से कंसेप्ट को लेके।